brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहावत है बिहारी में, बेल तर के मारल बबूल तर, बबूल तर के मारल बेल तर, जो हो गए हैं मनीष कश्यप। कन्हैया कुमार बिहार के मिट्टी के लाल है। यही मनीष कश्यप है जो बिहार के युवाओं का बात करते थे। यही मनीष कश्यप जो गए चुनाव लड़ने अपने क्षेत्र में, तो बोले कोई नोट खरीद नहीं सकता है मनीष कश्यप को। ठीक है, किसी नोट में इतना ताकत नहीं है। लोगों ने उनको भर भर के चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद जाके किसके गोद में बैठ गए? बीजेपी के गोद में। उनका काम है बस तंग कसते रहना, एक प्रकार के दलाल हैं वो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार की जब यात्रा की चंपारण से शुरुआत हो रही थी, उस वक्त कन्हैया कुमार का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया, वो नाम था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो कि चर्चित यूट्यूबर थे और अब वो भाजपा के नेता भी हैं। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे, मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार को मेंढक बताया था। क्या कहेंगे? देखिए, वो कहावत है बिहारी में, बेल तर के मारल बबूल तर, बबूल तर के मारल बेल तर, जो हो गए हैं मनीष कश्यप। कन्हैया कुमार बिहार के मिट्टी के लाल है। यही मनीष कश्यप है जो बिहार के युवाओं का बात करते थे। यही मनीष कश्यप जो गए चुनाव लड़ने अपने क्षेत्र में, तो बोले कोई नोट खरीद नहीं सकता है मनीष कश्यप को। ठीक है, किसी नोट में इतना ताकत नहीं है। लोगों ने उनको भर भर के चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद जाके किसके गोद में बैठ गए? बीजेपी के गोद में। उसी तरह की ये जो लोग हैं, कुछ टुटपुंजिया लोग हैं, ठीक है, कुछ टुटपुंजिया लोग हैं जिनकी बात ही करना उचित नहीं समझते हैं। और इन जैसे लोग कन्हैया कुमार का पड़तर करेंगे जी? हैं? कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा छात्र है, पढ़ा लिखा नौजवान है, देश हित में बात करते हैं युवाओं के लिए। अगर कोई बात किया है तो पद यात्रा कौन निकाला है? कांग्रेस पार्टी। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कन्हैया कुमार। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। तो युवाओं के लिए कौन सोच रहा है? मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि सियासत से नहीं होंगे विरासत के फैसले, आसमान उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा, समझे? तो मनीष कश्यप इस सबको इतना तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, इन लोग का अपना वजूद रहा। एक टाइम यूट्यूबर थे तो बढ़िया लोग बोलता था कि यहाँ जनहित का आवाज उठा रहे हैं। अब तो वो एजेंट बन के रह गए, वो एजेंट के लायक नहीं बचे हुए हैं। इनकी जो स्थिति हो गई है, गाँव का लोग उनको पूछता नहीं, अनर्गल बात सब बोलता है, जो कि हम माइक पर बोलना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मनीष कश्यप के बयान को आपने सुना था? मनीष कश्यप कौन है पहले ये बताइए। सबसे पहले तो यूट्यूबर है। आजकल नौजवान से जाके किसी पूछ लीजिए मनीष कश्यप कौन है, कोई उसका नाम नहीं जानता होगा ज़्यादातर। आप जानते कि नहीं? हम तो यूट्यूब जब चलाते थे, क्या मेरे एरिया से आज बिलोंग करते, चनपटिया से, मेरे बगल एरिया से। आयांश राज का जब मैटर उठा रहा था, वहाँ पे गए भी थे, उनसे मिले थे, ठीक है। तब तक वो हमको अच्छा इंसान लगते थे। लेकिन जब से उन्होंने इस इलेक्शन में कूदा, मैंने कहा कि निर्दलीय जब लड़ेंगे तो सारा युवा सपोर्ट करेगा। सारे युवा छात्र उनका सपोर्ट में खड़ा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पैसा लेकर बैठने का काम किया, दलाली किया। उन्होंने खुद अपने पार्टी रमन गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया, ऑडियो भी वायरल हुआ था, देखे सुने थे आप लोग। तो एक टाइम में संजय को गाली देते थे वो कि वो क्या है, उनके खिलाफ खड़े हुए। बाद में पैसा देकर उन्हीं के सपोर्ट में खड़े हो गए। तो ऐसे दलाल का कोई युवा सपोर्ट नहीं करेगा, ना कोई छात्र सपोर्ट करेगा। क्या कहेंगे? मनीष कश्यप ने कन्हैया कुमार को चुनावी मेंढक बताया। चुनावी मेंढक को सब कोई जानता है। भाजपा का जब चुनाव होता है तो उतरते हैं, भाजपा चुनाव खत्म होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार शुरू से ही, जब पार्टी में थे तब से, पार्टी में नहीं थे तब से, युवा और छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप क्या कहेंगे कन्हैया कुमार के ऊपर जो तंज कसा गया मनीष कश्यप के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? मनीष कश्यप का काम ही है ये करना। मनीष कश्यप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उनका काम है बस तंज कसते रहना, एक प्रकार के दलाल हैं वो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उसी क्षेत्र से हम आते हैं, रक्सौल से। वहाँ पे उनका आगमन भी हुआ था। एक बच्चा नहीं गया था उनको देखने या फिर उनको रिसीव करने या फिर उनके पक्ष में। वहाँ पे वो पहुँचे, वहाँ पे भी दलाली का काम शुरू कर दिए। वहाँ से खदेड़े गए तो वहाँ से भाग करके फिर गए चनपटिया। जब उनको दिख गया कि उनका कुछ गुजारा नहीं होने वाला है, तो गए मनोज तिवारी के पास, पैर हाथ जोड़े और भाजपा में चले गए, जो कि वो पहले से भाजपा में थे। वो जेल भी गए हुए हैं। संजय जायसवाल के ही कोई आरोप था, उसी को कवर करने में वो जेल भी जा चुके हैं। पहले कई बार मार भी खाए हुए हैं। उनका बस यही काम है, मार भी खाए। हाँ बिल्कुल, कई बार मार खाए हुए हैं। उनके क्षेत्र में जाके आप पता कीजिए, उनके क्षेत्र में एक बच्चा उनका वैल्यू नहीं करता है। एक यूथ उनके वहाँ क्षेत्र का निजी यूथ एक भी उनके पीछे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बाहरी जो कुछ आए हुए रहेंगे वो बार बार डालते जो भी हैं, जो भीड़ रहता है, या तो खरीदा हुआ भीड़ रहता है या फिर बाहर से जुटाया हुआ भीड़ रहता है। उनके एरिया का कोई भीड़ नहीं रहता है। वो पहले अपना जगह सुनिश्चित करें कि उनको रहना कहाँ है। वो अपना जगह चुन लें कि उनको राजनीति करना है, यूट्यूब चलाना है कि दलाली करना है। पहले अपना जगह तो सुनिश्चित करें, उसके बाद में उनको सीरियस लिया जाएगा। वो आदमी अब कन्हैया कुमार के ऊपर क्वेश्चन करेगा कि कन्हैया कुमार कौन है। कन्हैया कुमार मनीष कश्यप को जानते हैं आप? मनीष कश्यप को
हाँ जानते कुमार को उन्होंने चुनावी मेंढक कहा है, क्या कहेंगे? मनीष कुमार एक फालतू नेता है, डायरेक्ट बोलने चाहते हैं। और वो कन्हैया कुमार के सामने वो बच्चा है। ये आमतौर पे जानते हैं कि कन्हैया कुमार के सामने वो बच्चा है। कन्हैया कुमार आगे बढ़ रहे तो अब छोटा छोटा मनीष कश्यप जैसा कितना ढेर होता है जो गंदा बोलेगा ही कन्हैया कुमार जी को। चलिए, तो देखिए मनीष कश्यप ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को लेकर के सवाल खड़े किए थे और इनके इस यात्रा को उन्होंने फ्लॉप यात्रा बताया था। ये भी कहा था कि कन्हैया कुमार चुनावी मेंढक हैं, 5 साल तक गायब रहे, चुनाव का वक्त आया तो आए हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के साथ चल रहे पदयात्रियों ने उनको लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।